मुहर्रम पर देश भर में सुरक्षा का अभेद घेरा देखने के लिए मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 351 संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहने वाला है। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर है। ड्रोन और स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर से निगरानी रखी जा रही है। तो मुहर्रम के मौके पर इस बार लॉन्ग वीकेंड भी है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अभेद घेरा हर तरफ देखने को मिल रहा है। कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी लगातार जारी है। अलग अलग एरिया की 6 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, संभल, उन्नाव, जहानाबाद, शेखपुरा, प्रयागराज में किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कड़ी नजर देखने के लिए मिल रही है, जहां मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद रहे, किसी भी तरीके की कोई गतिविधि ना हो, इस पर खास ख्याल रखा जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं और राजीव कमल पटना से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीलेश, आप ही का रुख करना चाहेंगे, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज के दिन देखने के लिए मिल रही है, बताएं। आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो जुलूस में शामिल लोग हैं उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक ओर जहाँ ट्रैफिक निकल रहा है तो दूसरी ओर जो जुलूस में शामिल लोग हैं वो मौजूद हैं और हर चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जब ये जुलूस आगे बढ़ता है तो इनके साथ साथ पुलिस की टोली भी सुरक्षा में तैनात होकर आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से सुबह से ही जो मुहर्रम के जुलूस हैं उनका निकलना शुरू है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं कि कहीं पर कोई अवरोध नहीं है, यानी कि जुलूस को आसानी से निकाला जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। जैसे जैसे जुलूस चौराहों की ओर बढ़ता है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ताकि जुलूस में शामिल लोगों को कोई समस्या ना हो। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि कहीं कोई जुलूस में अवरोध न डाले, उसको लेकर इंतजाम किए जाएं और निगरानी रखी जाए सोशल मीडिया पर, ताकि जो अनर्गल तरीके से लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है। राजभवन से महज 50 मीटर की दूरी पर ये जुलूस निकल रहा है और आप देख सकते हैं कि जुलूस अब आगे बढ़ रहा है और आगे जैसे ये जुलूस बढ़ेगा तो आपको पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देंगी इनके सुरक्षा में तैनात, ताकि ये जुलूस जो है आसानी से जहां तक ये जुलूस का अंतिम पायदान होता है वहां तक ये ले जा सके। और अभी आप देख सकते हैं कि इनके साथ साथ जो है छोटे छोटे बच्चे भी जुलूस में शामिल हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। तो सभी वर्ग के लोग जुलूस में शामिल होकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और आगे अपने सहयोगी से कहूँगा कि अगर संभव हो तो आगे की वो तस्वीरें दिखा दें कि आगे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस तैनात की गई है ताकि जुलूस में कोई जो है समस्या ना हो, व्यवधान ना हो। और मुख्यमंत्री ने भी जो है निर्देश जारी किए थे कि आला अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे और खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर नीलेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड में क्या है हाल वो जान लेते हैं। पंकज राणा से देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या किस तरीके की सुरक्षा पंकज वहां पर की गई है, जरा बताएं। देखिए, उत्तराखंड में 2 बजे के करीब मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। देहरादून में 2 बजे का टाइम रखा गया है जब ईसी रोड के पास से ये जुलूस निकाला जाएगा और जो इनामुन्ना बिल्डिंग है वहां तक ये जुलूस निकलेगा। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा जुलूस है। उस पूरे क्षेत्र को जोनों और सेक्टरों में बांटा गया है। जो सीओ है उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि मुहर्रम के जुलूस के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जो परेड ग्राउंड और जहां से जुलूस जाएगा उसके पास किसी भी तरह का दुपहिया वाहनों या चौपहिया वाहनों उस पर आवाजाही पर रोक लगाई गई है। 3 जिले उत्तराखंड में सेंसिटिव हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। वहां पर जिस भी वक्त जुलूस की निकालने की तैयारी की गई है वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ ही जो आम जनता है उनसे भी अपील की गई है कि जुलूस के दौरान सभी संयम बना के रखें और सभी का सहयोग करें। और खासतौर पर देखा जाए तो क्योंकि जो वैसे कर्तव्य होते हैं, जो डेंजरस कर्तव्य होते हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है। और बड़े जो एक जुलूस का वो बनाया जाता है, बड़ा हाइट की एक लिमिट रखी
गई है कि बहुत ज़्यादा हाइट ना हो, ताकि जो तार है उनकी वजह से व्यवधान पैदा ना हो। तो ये तमाम व्यवस्था की गई है। देहरादून में 2 बजे जुलूस निकाला जाएगा और उसके साथ साथ ही व्यवस्था के तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस ने अलग अलग जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और उसके साथ साथ ही तकरीबन 200 से 300 जो जवान है वो जुलूस के दौरान इर्द गिर्द आसपास में रहेंगे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना पैदा हो। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जुलूस है उसका समय अलग रखा गया क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या कम है, लेकिन देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जुलूस के मद्देनजर जो समय है वो 2 बजे के लगभग रखा गया है। ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा। पटना से लगातार हमारे साथ राजीव कमल भी बने हुए हैं। बिहार में किस तरीके की तैयारी है ये जरा उनसे जान लेते हैं। राजीव, कितने बजे वहां पर जुलूस निकलेगा, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो पटना के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगभग मजिस्ट्रेट और तमाम 400 से 500 जो सुरक्षा बलों की एक अतिरिक्त जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब मजिस्ट्रेट भी इसमें लगाए गए हैं, ऊपर से डिप्लॉय किए गए हैं, पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है। और जो संवेदनशील इलाके हैं पटना सिटी, आपको अगर गांधी मैदान और बोरिंग रोड के इलाके में जहाँ लगभग 31 जो है वो मुहर्रम के जुलूस निकलने हैं, ताजिया निकलेगा, 31 चिन्हित जो रजिस्टर किया जाता है वो निकलने वाले हैं। तो उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। पटना पुलिस के तरफ से पूरे इलाके में जहां जहां संवेदनशील इलाका है वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और लगभग शाम के कहा जा रहा है कि शाम के 7 बजे के बाद ताजिया निकलने की यहाँ समय दिया गया है और लगभग 9 बजे तक चलेगा। ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो है पुलिस पहले ही जिलाधिकारी जो है वो बैठक किए थे और बाकायदा उन्होंने इस बैठक में कहा सभी जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी मुलाकात करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के और जो भी इसमें ताजिया निकालने के बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, शांति के साथ मुहर्रम का ये त्योहार मना लिया जाए, इसकी तैयारी पुलिस प्रशासन ने हर एक जगह पर कर ली है।